नमस्कार, हिमाचल तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। ऊना पहुंचे इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन आज IIIT प्रशिक्षुओं को देंगे डिग्री और मेडल। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ऊना पहुंच गए हैं। वह आज ऊना के स्लोह स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT के 5वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेंगे। वह 130 पास आउट प्रशिक्षुओं को डिग्री और 9 मेडल विजेताओं को मेडल देकर सम्मानित करेंगे। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक प्रोफेसर एस सेलम कुमार करेंगे। खुशवंत सिंह लेट फेस्ट शुरू, राजमोहन गांधी बोले भगवान राम को पॉलिटिकल हीरो बनाने से हैरान। हिमाचल प्रदेश के कसौली में 11वें खुशवंत सिंह लेट फेस्ट के पहले दिन महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी ने कहा कि 80-90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के समय भगवान राम को पॉलिटिकल हीरो बनाने को लेकर मैं हैरान हूं। अयोध्या के राम मंदिर पर राजनीति होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भगवान राम कोई मानव नहीं बल्कि भगवान का रूप हैं। वह अजर अमर हैं, उन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी की भी भगवान राम के प्रति आस्था किसी से छिपी नहीं है। वह राम नाम का जाप भी करते थे। लोग जय राम जी की या राम नाम सत्य कहते हैं क्योंकि हम सभी का मानना है कि राम भगवान हर समय हमारे साथ हैं। वहीं महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू पर कहा कि 75 सालों से लोग उन्हें गलत ठहराते आ रहे हैं। उनकी कुछ नीतियां गलत हो सकती हैं लेकिन वे नहीं प्रधानमंत्री रहते। नेहरू जेल में गए, इस दौरान उनकी पत्नी की मौत हो गई। महात्मा गांधी और नेहरू ने देश के लिए अपना सामाजिक जीवन तक खत्म कर दिया। वहीं कसौली क्लब में खुशवंत सिंह लेट फेस्ट पिछले कल से शुरू हुआ। न्यायाधीश CB बारोवालिया होंगे हिमाचल के नए लोकायुक्त। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने न्यायाधीश CB बारोवालिया को लोकायुक्त के पद पर तैनाती दिए जाने को अपनी स्वीकृति दे दी है। पिछले कल जारी अधिसूचना के तहत न्यायाधीश CB बारोवालिया को हाईकोर्ट से इस्तीफा देने के बाद हिमाचल के लोकायुक्त के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। वहीं राज्य सरकार की ओर से हिमाचल लोकायुक्त विधेयक में संशोधन करने के बाद हाईकोर्ट के जज भी लोकायुक्त बन सकते हैं। अभी तक लोकायुक्त के लिए केवल हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के जज ही लोकायुक्त बन सकते थे। पिछले कुछ समय से राज्य में लोकायुक्त का पद खाली चल रहा था। हिमाचल में नामांकन के अंतिम दिन तक वोट बना सकेंगे युवा। हिमाचल में नामांकन के अंतिम दिन तक युवा वोट बना सकेंगे। भारतीय चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। प्रदेश में 17 से 25 अक्टूबर तक नामांकन करने की तिथि घोषित की गई है। ऐसे में जो युवा 17 वर्ष के हैं और 25 अक्टूबर तक 18 वर्ष के हो जाएंगे, उन्हें अपना वोट बनाने का अधिकार होगा। चुनाव आयोग ने नए मतदाताओं के लिए इस बार वेलकम किट देने का फैसला लिया है। वहीं मतदान केंद्रों में इन वोटरों का स्वागत किया जाएगा। आयोग ने बताया कि हिमाचल में 100 साल से ज्यादा उम्र के 1184 बुजुर्ग हैं। आचार संहिता के बाद PM मोदी की रैली स्थगित, धर्मशाला चंबी में चल रही थी तैयारियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धर्मशाला में प्रस्तावित रैली फिलहाल स्थगित कर दी गई है। पिछले कल आदर्श आचार संहिता लगने के बाद यहां पहुंची SPG को वापस बुला लिया गया है। वहीं प्रशासन की ओर से चल रही तैयारियों को भी रोक दिया गया है। कोड ऑफ कंडक्ट से पहले का कार्यक्रम सरकारी होना था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भाजपा को करवानी होगी। ऐसे में अब नए सिरे से योजना बनाकर सभी संसदीय क्षेत्रों में एक बड़ी जनसभा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊना व चंबा के बाद धर्मशाला में 16 को बड़ी रैली करवाने की तैयारी चल रही थी। पिछले कल सुबह पुलिस मैदान में बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया था। ऊना व चंबा से ड्यूटी में तैनात सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सीधे धर्मशाला में रिपोर्ट करने को कहा गया था। निजी नर्सिंग संस्थानों को नोटिस, स्टाफ को UGC नियमों के तहत वेतन न देने पर कार्रवाई। प्रदेश के प्राइवेट नर्सिंग संस्थानों में UGC के नियमों का सही तरीके से पालन न होने पर राज्य शिक्षण नियामक आयोग ने नोटिस जारी किए हैं। आयोग की शिकायतें मिली हैं कि 80% शिक्षण संस्थान इन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसमें कॉलेजों में जो स्टाफ रखा गया है उन्हें UGC के नियमों के तहत स्केल नहीं दिया जा रहा है। वहीं स्टूडेंट एनरोलमेंट में भी गड़बड़ियां सामने आई हैं। प्रदेश में वर्तमान में 48 निजी नर्सिंग संस्थान है। 34 संस्थान निर्धारित नियमों को पूरा नहीं करते हैं। वहीं संस्थानों ने नर्सिंग काउंसिल से पंजीकरण नहीं करवाया है। पंजीकरण न होने के कई संस्थानों में कार्यरत शिक्षक हिमाचल के अलावा पड़ोसी राज्यों के संस्थानों में भी सेवाएं दे रहे हैं। नर्सिंग काउंसिल के पास शिक्षकों का रिकॉर्ड तक नहीं दिया गया है। शिक्षक विद्यार्थी अनुपात के अनुसार शिक्षकों की संस्थानों में नियुक्ति नहीं हुई है।
इस बार 12 लाख ज्यादा खर्च कर पाएंगे उम्मीदवार। अब चुनाव प्रचार में 28 की जगह लगा सकेंगे 40 लाख रुपए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों को बड़ी राहत दे दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग ने बताया कि उम्मीदवारों की खर्च की सीमा अब 40 लाख रुपए होगी। बीते विधानसभा चुनाव में यह सीमा 28 लाख रुपए थी, यानी विधायक के लिए किस्मत आजमाने वाले नेता प्रचार पर खुलकर खर्च कर पाएंगे। हालांकि इसका हिसाब जरूर उन्हें चुनाव आयोग को देना होगा। हिमाचल में चुनाव आयोग ने उन विभागों को भी राहत दी है जिनमें कार्य प्रगति पर है। इन विभागों को विशेष अनुमति के तहत काम करते रहने की इजाजत आयोग दे सकता है। दिवाली पर आधा किलो चीनी एक्स्ट्रा। पर्व को लेकर डिपुओं में उपभोक्ताओं को अगले सप्ताह मिलेगी सौगात। दिवाली पर्व पर प्रदेश के राशन डिपुओं में राशन कार्ड उपभोक्ताओं को प्रति परिवार 500 ग्राम अतिरिक्त चीनी मिलेगी। खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से दिवाली पर अतिरिक्त चीनी देने के लिए पहले से ही चीनी का ऑर्डर जारी कर दिया है। अगले सप्ताह से प्रदेश के राशन डिपो में चीनी मिलना शुरू हो जाएगी। खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से पहले से ही दिवाली पर उपभोक्ताओं को 500 ग्राम अतिरिक्त चीनी देने के लिए करीब 10,000 क्विंटल चीनी की सप्लाई का ऑर्डर जारी किया है। बाथरी में नवसृजित बीडीओ कार्यालय व देवी देहरा में सब्जी मंडी का उद्घाटन। जिला मार्केट कमेटी चंबा के चेयरमैन डीएस ठाकुर ने पिछले कल डलहौजी उपमंडल डलहौजी के अंतर्गत बाथरी में नवसृजित बीडीओ कार्यालय व देवी देहरा में सब्जी मंडी का उद्घाटन किया। खंड विकास अधिकारी चंबा रणविजय सिंह ने बीडीओ बाथरी का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल लिया। वहीं डीएस ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार ने उपमंडल डलहौजी की जनता की दशकों पुरानी मांग को पूरा करते हुए बाथरी में विकास खंड खोला है। इस विकास खंड में डलहौजी व सलूनी उपमंडल की 30 पंचायतें शामिल की गई हैं। अनशन पर बैठे एनपीएस कर्मियों से मिलने पहुंची प्रियंका। ओपीएस बहाली की गारंटी। सोलन में आयोजित परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली से पूर्व कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा प्रदेश में लंबे समय से चल रही पुरानी पेंशन बहाली को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठे कर्मचारियों से मिलने के लिए पहुंची। यह कर्मचारी पिछले कई दिनों से शहर के ओल्ड डीसी ऑफिस चौक पर क्रमिक अनशन पर बैठे थे। वहीं प्रियंका गांधी ने न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर से बात करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकार जहां पर है वहां 2 राज्यों में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन बहाल की है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यदि प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो पहली कैबिनेट में ही पुरानी पेंशन बहाली को मंजूरी दे देगी। अनुबंध कर्मचारियों को हायर ग्रेड पे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में पिछले कल यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल में 3 जनवरी 2022 को सरकारी विभागों में नियुक्त अनुबंध कर्मचारियों को 2 साल की रेगुलर सेवा के बाद हायर ग्रेड पे का लाभ देने को मंजूरी दे दी है। वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त पिछले कल की आखिरी कैबिनेट में यह मामला ले गए थे। आखिरी कैबिनेट में होमगार्ड की सेवाएं 12 महीने लेने की मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप मंत्रिमंडल में विचार के बाद निर्णय लिया गया कि जिन जिलों में वर्तमान में मांग कम है वहां कानून व्यवस्था संबंधी कार्यों तथा पुलिस, स्वास्थ्य, वन और जेल जैसे विभागों एवं जिला प्रशासन से अतिरिक्त मांग ली जाएगी ताकि होमगार्डों की सेवाएं 12 महीने सुनिश्चित की जा सके। कैबिनेट के बाद फाइनेंस सेक्रेटरी ने एक और आदेश कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को लेकर भी किया है। वहीं कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के निधन की सूरत में उसके परिवार को मिलने वाली एक्स ग्रेशिया ग्रांट किस आधार पर दी जाएगी, यह वित्त विभाग ने क्लियर कर दिया है। इसके अनुसार कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को मिलने वाला वेतन ही बेसिक पे माना जाएगा, क्योंकि बेसिक पे के आधार पर ही एक्स ग्रेशिया की कैलकुलेशन होती है। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।